वार्ड नंबर 17 के अधिकृत प्रत्याशी छाया जायसवाल को मिल रहा है अपार समर्थन। श्रीमती छाया जायसवाल एक बार फिर मैदान में। पूर्व में भी रही पार्षद। वार्ड नंबर 16 में धुआंधार जनसंपर्क हुआ। जनसंपर्क के दौरान मिल रहा है जनता का समर्थन। वार्ड नंबर 17 के महावीर नगर में हुआ भव्य स्वागत। विकास किया है, विकास करेंगे, नेता नहीं बेटी बनकर आई हूँ। ईटीवी मध्य प्रदेश न्यूज़ की खास मुलाकात में क्या बोली श्रीमती छाया जायसवाल जी, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी छाया जायसवाल जी। आइए इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे होंगे। नमस्कार मैडम, क्या मुद्दे आपके होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड 17 से पहले भी पार्षद रही हूँ। मैं विकास के मुद्दों को लेकर पहले भी आई थी, अभी भी मैं वापस, मुझे विश्वास मैंने मुझ पर जताया है भाजपा ने, संगठन ने। मैं वापस विकास के मुद्दों को ही लेकर के आई हूँ वार्ड में, और मैंने विकास के कार्य सभी किए हैं। आगे भी मैं विकास कार्य करूँगी। जैसे मेरे पूरे वार्ड में कहीं भी आपको पानी की समस्या नहीं मिलेगी। पहले बहुत समस्या थी, सभी जगह मैंने पानी का काम कर दिया है। एकमात्र फ्रेंड्स कॉलोनी रह गई है, जिसको भी मैं जैसे ही जीत कर आऊँगी, सबसे पहला मेरा कार्य है कि फ्रेंड्स कॉलोनी को पानी की मूलभूत सुविधा होती है। हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है पानी के कारण, तो मैं वहाँ पर पानी ले जाऊँगी फ्रेंड्स कॉलोनी में। दूसरी समस्या मेरी ये है रोड की। ज़्यादातर रोड तो मेरे बन चुके हैं। कुछ कॉलोनियाँ हैं जैसे ईदगाह, मोती नगर, ये 2 कॉलोनियों के मुझे रोड निर्माण करवाना है, मैं वो करवाऊँगी। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ के लोगों के, जैसे कुएं और खेत की समस्या है। हमारे वार्ड में कुएं और खेत भी है, वहाँ पर बिजली और पानी और रोड कैसे ले जाए, इस पर मैं नगर पालिका में बैठकर, इस पर नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ, सीएमओ के साथ बैठ के ये चर्चा करूँगी कि वो समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मूलभूत सुविधा जो आम जनता की है वो तो मैंने 50 क्या मैं बोलूँगी 80% मैंने सॉल्व कर दी है। जो 30% और बची है, 20%, वो मैं इस बार आकर के पानी की और छोटी जो बची हुई है रोड की, नाली की, वो समस्या मैं हल कर दूँगी। एक मच्छी मार्केट में भी मुझे रोड और नाली का निर्माण करवाना है, वो भी मैं कर दूँगी। लेकिन जो खेत और कुएँ की समस्या है, जैसे 123 नंबर फाटक, वो मेरे वार्ड 17 में लगता है, उसमें मैं चाहूँगी कि उनको मूलभूत सुविधा, जब हम वोट लेने जाते हैं तो मेरी वेदना है कि उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। तो उनको मैं चाहूँगी कि है ना, उनको खंबे लगा दूँ, बिजली लाइट की सुविधा करवा दूँ, कुछ नहीं तो नल तो करवा दूँ। वो पानी के लिए आज भी टैंकर से पानी भरवा रहे हैं। मैंने पिछले समय में भी उसके लिए प्रयास किया था, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि उसके लिए समय लगता है। समय लगने में हमारा समय निकल गया और वो काम हो नहीं पाया। तो मेरी यही प्रयास रहेगा कि जो भी समस्या है मेरे वार्डवासियों की, और वो मैं उसको पूरा नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मुझे, मेरे मन में बहुत वेदना है। और आने वाले समय में 100% मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसा लगता है जीतूँगी मैं ही। तो मैं अगर जीत के वापस आती हूँ तो मैं ज़रूर उनके कार्यों की पूर्ति करूँगी। जो मूलभूत सुविधाएं वो तो होगी ही, लेकिन और भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प हमको आज दिलाया है, वो सब पूरे संकल्पों का हित हमारे वार्डवासियों को ही मिलेगा। और ऊपर से नीचे तक अगर बीजेपी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि वार्डवासी ध्यान दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और वोट सही जगह डालें। जो आपका काम करेगा वोट उसी को दे, अन्यथा अपना पानी में वोट नहीं डालें। और 5 साल आपके बिछड़ते हैं तो आप बहुत पीछे जाते हो, आपका विकास पीछे जाता है। आप अपने विकास की ओर ध्यान दें, आपके कार्य करने वाले को ही आप वोट दें। धन्यवाद। मैडम, क्या लगता है इस बार के बीजेपी के जो वोट है, इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे 100% 40 ही वार्ड हम जीते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। 2, 4, 5 वार्ड जाएंगे, 35 वार्ड हमारे वापस निश्चित आ रहे हैं। मैडम, आप जीत जाते हो तो किस तरह लोगों के बीच आगे का आपका रुख रहेगा, क्या? अगर मैं जीत जाती हूँ, नहीं मैं तो जीत ही रही हूँ, मैं जीत के हर वार्ड की एक समिति बनाऊँगी। उस समिति के माध्यम से उनकी जो छोटी से लेके बड़ी समस्या तक सारी समस्याओं का हल मैं उन्हीं के पास बैठ के
नगर पालिका में बुलवा के कैसे भी करके उन कार्यों को करूँगी। और मेरे वार्ड का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, वार्ड मतलब मैं कहूँगी वोटर कम है, क्षेत्रफल बड़ा है। जैसे मैं आपको अपने एरिया गिना दूँ, मेरे पास वैभव नगर, पटवा कॉम्प्लेक्स, महू रोड, मोती नगर, हवाई पट्टी, हिंगोरिया बस्ती, उधर चलो अपन महावीर नगर, ईदगाह, फ्रेंड्स कॉलोनी और यादव मोहल्ला, उसके बाद हमारा स्कूल के पीछे वाला एरिया, उसके बाद 18 में भी हमारे हैं। तो इस तरह से मैं घूम के चाहूँ कि एक दिन में सब घूम लूँ, नहीं होगा, मेरे को अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनकी एक समितियाँ बना दूँ अलग अलग एरिया की, और उनकी जो समस्या है उनसे वीक में एक दिन मिलके उनके समस्या का हल, उनकी समस्या सुन लूँ, फिर अगले वीक में उनके हल कर दूँ। मैं पूरे ही समस्याओं का हल करूँगी और मेरे वार्ड को एकदम 40 वार्ड में सबसे टॉप पे रखना चाहती हूँ। मैडम, आप जनता के पास गए हो, जनसंपर्क किया है, किस तरह का जनसंपर्क के दौरान किस तरह का समर्थन मिला आपको? किस तरह से लोगों की जो कमियां हैं वो जाहिर की लोगों ने? देखिए, मैं जहाँ भी गई, क्योंकि मैं पिछली पार्षद रही हुई हूँ और मैं अपने मुंह से मेरी बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी मैं पूरे ही 5 साल सक्रिय रही हूँ। 5 तो अब मेरा कार्यकाल था, 2.5 साल मुझे एक्स्ट्रा मिला। वो कैसे, हम पद पर नहीं थे, लेकिन सील लगाना है, साइन करना है, वो तो जिम्मेदारी हमारी थी ही। कहीं नाली चौक हो रही है, वो भी थी, सीवर का था प्रॉब्लम, सारी जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी निभाया है। साथ में मैं ये जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ से मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे वार्ड में 700-800 मुस्लिम वर्ग भी है, हिंदू का तो मुझे मिल ही रहा है, मुस्लिम वर्ग का अपार जन समुदाय मेरे साथ है। महावीर नगर में कल मैंने जनसंपर्क किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि मैंने उन्हें भी नल की सुविधा दे दी थी, इसलिए वो मेरे साथ हैं और मुझे निश्चित ही वो भी वोट देंगे और मैं निश्चित वहाँ से भी जीतूँगी। रही बात ईदगाह की, ईदगाह वालों के लिए मैंने जो प्रयास किए हैं, मेरी बहनें वहाँ से मेरे साथ थी उस प्रयास में। उन्हें मालूम है कि मैडम ने एक पार्षद ही नहीं की है, हमारे साथ हमारा परिवार की महिला बन के उनने काम किया है। मैं उनकी पार्षद नहीं हूँ, मैं उनके साथ की एक उनकी सहेली हूँ। तो उन्होंने भी मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है कि हम आपको वोट देंगे। स्कूल के पीछे जो कमेला नाम कहलाता है आप लोगों के, उसमें मेरी सारी सहेलियाँ हैं, मेरे पूरे सहयोग है, वो मेरे साथ प्रचार में कंटिन्यू घूम रही है, तो कैसे वोट नहीं देगी। मैंने कुछ किया होगा जब तो उनके दिल में मेरी अपनी जगह बनाई है, और आगे भी मैं उनके जो स्नेह और प्यार और आशीर्वाद उन्होंने सबने मुझे दिया है, मैं उस पर खरी उतरूँगी। उनके एक एक वोट का कर्ज मैंने 5 साल पहले भी चुकाया है, आगे भी चुकाऊँगी, और अब तो मुझे अनुभव भी हो गया है, तो मैं और बखूबी कार्य को करूँगी। मैडम, देखा गया है कि 40 वार्डों में जो है कहीं कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है आंदोलन भी किया गया है, टिकट को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा है, लेकिन आपको दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 21 महिलाएं थी जी, वो टिकट हमको दिए थे, सभी महिलाएं सक्रिय थी, सभी ने वर्क किए, लेकिन ऐसा होता है कि सबको तो टिकट वापस देना संभव नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी संगठन ने मुझे दूसरी बार मौका दिया, दूसरी बार मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पूरी शीर्ष नेतृत्व की आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये चाहती हूँ, अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं उस पर खरी उतरूँगी। और अब ये तो पार्टी का अपना निर्णय है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं आई हूँ, इसका मतलब है कि मैंने उनके विश्वास पे मैं खरी उतरी हूँ, और मेरे वार्डवासियों ने भी मेरे साथ दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं गूंज मेरी थी कि उन्होंने मैडम ने काम किया है, वो गूंज ऊपर तक जाती है और भोपाल तक भी जाती है, नीमच की गूंज भोपाल तक जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरी बार मौका दिया है, इसके लिए मैं वार्डवासियों और मेरे संगठन की आभारी हूँ। मैम, आने वाली 6 तारीख को वोटिंग है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आने वाली 6 तारीख को जो वोटिंग है, मेरे वार्डवासियों से यही अपील करूंगी कि वो सुबह 7 बजे से हमारी वोटिंग स्टार्ट है, जल्दी से जल्दी वोट करें, घर से निकले और अपने वोट को अपने विवेक के साथ इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूँगी बस मुझे ही दे, आपको जो उचित लगता है आप वोट उसे दे, बस आपका मत बेकार नहीं जाना चाहिए। आपका जो मत का दान है उसको दान ही करें,
उसको किसी लोभ प्रलोभन में नहीं इस्तेमाल करें। ये लोभ आते हैं लोग, 15 दिन का लोभ है, आपके 5 साल उसमें बिगड़ते हैं। मेरी अपील यही है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट का जो मतदान है, मत और दान, आपके मत का दान कीजिए, उसका दुरुपयोग न करें। बस यही मेरी आपसे विनती है आपके माध्यम से। तो ये था हमारे साथ वार्ड नंबर 17 के अधिकृत भाजपा प्रत्याशी, जो इन्होंने बताया कि मैंने भरपूर वार्डवासियों की सेवा की है, नल सुविधा दी है, सड़कें सुविधा दी है, साथ ही राशन पानी को लेकर भी आज तक कोई जो है आँच नहीं है वार्डवासियों के पास। अब अगर ये जीत जाते हैं तो वार्डवासियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी जो बाकी की समस्या है वो भी हल करने की कोशिश करेंगे।